हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेंगे ताकि उनसे रिलेटेड जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे आपने अगर यूजीसी नेट को दिया होगा तो हर साल 2 से 3 सवाल यहाँ से ज़रूर होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन से राइटर किस पुस्तक के लेखक हैं। या नहीं तो आपसे कभी कभी सवाल ऐसा भी होता है कि कुछ राइटर के नाम दे दिए जाते हैं और कुछ पुस्तक के नाम दे दिए जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैचिंग करें इसको। तो उन तमाम पुस्तकों को, उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे इन सभी पुस्तकों का एक सामान्य महत्व होगा और उससे रिलेटेड हर बार सवाल कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे होंगे। तो चलिए उन तमाम पुस्तकों के बारे में पढ़ें जिनसे सवाल लगातार बनते हैं और या बनते आ रहे हैं अभी तक, तो उन्हें समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, एक लेखक है हरिभद्र सूरी। एक तरफ लेखक का नाम और एक तरफ पुस्तक का नाम है और कुछ उसमें विशेष तथ्य है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसी विशेष तथ्य को भी उठाया गया है कई एक एग्जाम में, और जहाँ जहाँ से उठाया गया उन तमाम चीज़ों की चर्चा हम करेंगे आपके साथ। तो हरिभद्र सूरी जो है, हरिभद्र सूरी ये कथाकोश और सम्रादित्य कथा या सम्राई इक्ष कहा, इनका 2 नाम है। इस पुस्तक का नाम सम्रादित्य कथा या सम्राई इक्ष कहा। ये हरिभद्र सूरी की 2 पुस्तक है, कथाकोश और सम्रादित्य कथा। तो इसमें आखिर क्या है, सम्रादित्य कथा या सम्राई इक्ष कहा में हरिभद्र ने इस पुस्तक में भारतीय व्यापारियों द्वारा, 1 मिनट देखिएगा, उसको थोड़ा, कटाह द्वीप के समुद्र यात्रा का वर्णन किया है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में यही कि हरिभद्र सूरी ने अपने किस पुस्तक में ये वर्णन किया है कि भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप के समुद्री यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया है। तो वो आप याद रखें, सम्रादित्य कथा या सम्राई इक्ष कहा भी इसे बोलते हैं, तो उसमें किया है। अब देखिए, दूसरा पुस्तक है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आप इसे जानते भी होंगे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। इसमें आप देखिएगा, निर्देशन एक ऐसी विद्या है जिसके अंतर्गत साधारण यह बताया गया है कि कौन सी नीति तार्किक और तार्किक है। निदर्शन शास्त्र का उदाहरण पंचतंत्र में मिलता है और निदर्शन एक ऐसी विद्या है या ऐसा एक उसमें सब्जेक्ट है जिसमें बताया गया है कि भाई कौन सी नीति और तार्किक है और अतार्किक है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र जो है 5 भाग में विभाजित है, जिसको कहते हैं मित्र लाभ, मित्र भेद, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण, अपरीक्षित कारक। ये 5 भागों में विभाजित है। कौन? तो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ये ध्यान रखिएगा, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षित कारक। उसके बाद तंत्राख्यायिका को आधुनिक पंचतंत्र का प्रतिनिधि माना जाता है। आख्यायिका इसको पढ़िएगा, तंत्राख्यायिका ये आधुनिक पंचतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। इब्न अल मुकफ़ा ने पंचतंत्र का अरबी में कलीला व दिमना के नाम से अनुवाद किया था और अबुल फजल ने अनवारे सुलेह के नाम से इसका अनुवाद किया था। ये याद रखेंगे आप, चूँकि इससे सवाल पूछा गया है यूजीसी नेट में कि पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किसने किया, तो इब्न अल मुकफ़ा ने किया था। और इसका अगर पूछा जाए आपसे कि फ़ारसी में अनुवाद किसने किया, तो अबुल फजल ने किया था। किसमें? अनवारे सुलेह के नाम से, सुलेही या अनवारे सुलेह, ये भी आप याद रख सकते हैं कि नाम से किसने किया था पंचतंत्र का अनुवाद, तो अबुल फजल ने किया था। उसके बाद देखिए, सोमेश्वर की है रसमाला और कीर्ति कौमुदी और रसमाला, ये सोमेश्वर की रचना है। हरि सेन की है बृहद कथाकोश, हरिसेन की रचना है बृहद कथाकोश। और उसके बाद देखिए, मयूर की है सूर्य शतक है। उसके बाद आप देखिए, जय सिंह, इनका है हमीर मद मर्दान। तो हमीर मद मर्दन ये किसकी रचना है? जय सिंह की है। उसके मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक में से एक है। प्रबंध चिंतामणि जो किसकी रचना है? मेरुतुंग की रचना है। उसके महेंद्र वर्मन प्रथम है, पल्लव वंश के शासक होते हैं ये। इनकी 2 पुस्तक है, भगवत रज्जुक और एक है मतविलास प्रहसन और भगवत रज्जुक। तो देखिए, मतविलास प्रहसन में 2 बातें याद
रखेंगे। इसमें बौद्ध जो कपाली हैं यानी बौद्ध भिक्षु जो हैं उनका उपहास यानी मजाक उड़ाया गया है इसी में, और इसी में पुलिस और न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा है। अब देखते हैं हम लोग गाथा सप्तशती, ये पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती, ये राजा हाल की रचना है। तो गाथा सप्तशती ये हाल की रचना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए इन तमाम जो स्लाइड में, इस स्लाइड में हमने जो पढ़ा उन तमाम चीज़ों को अगर एक तरह से रिवाइज करें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो भी पुस्तकें हैं लगभग कभी ना कभी पूछी गई हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे पूछे जाने की संभावनाएं हर साल रहती है। और आप देखेंगे 3 से 4 प्रश्न इससे रेगुलर पूछे गए हैं, तो आप इसे इसलिए भी ध्यान रखिएगा। हरिभद्र सूरी की है कथाकोश और सम्रादित्य कथा, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, उसके बाद सोमेश्वर की है रसमाला या कीर्ति कौमुदी, हरिसेन की है बृहद कथाकोश, मयूर की है सूर्य शतक, जयसिंह की है हमीर मर्दन, उसके बाद मेरुतुंग की है प्रबंध चिंतामणि, महेंद्र वर्मन प्रथम की है भगवत रज्जुक और मताविलास प्रहसन, ये महेंद्र वर्मन की रचना है। और हाल की है मतलब राजा हाल थे ये अब पढ़ेंगे जब इतिहास को तो वहाँ पे हम चर्चा करेंगे इनकी। गाथा सप्तशती इनकी रचना है। चलिए अब अगले स्लाइड में अब देखिए इसमें एक और जो महत्वपूर्ण लेखक हैं दंडीन, ये 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा। आपसे 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें एक मान लीजिए कोई अन्य पुस्तक दे दी जाएगी और बोलेगा कि आप बताइए कि ये इनमें से किन की रचना, मतलब दंडीन की रचना कौन है। तो अगर आपको 3 ऑप्शन में तीनों में आपको ये मिले 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, तो आप दंडीन को टिक करके आइएगा। उसके बाद देखिए ये वान भट्ट के पश्चात संस्कृत गद्य साहित्य के लेखक थे और दंडीन कांची के पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के राज्यसभा में रहते थे। ये पल्लव वंश के शासक जो है नरसिंह वर्मन, उनके दरबार में रहते थे। कौन? दंडीन। वाकपति की है गुड़वाहो जो कि प्राकृत भाषा में है, इसकी भाषा को याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में है गुड़वाहो और ये वाकपति की रचना है। इसमें कन्नौज नरेश यशोवर्मन के द्वारा गोड़, जिसको बंगाल बोला जाता है, पर उसके आक्रमण किए जाने की चर्चा मिलती है। तो ये किसकी है? गोड़वाहो वाकपति की रचना है, ये याद रखिए। अतुल का है मूसिक वंश, इसमें मूसिक वंश के बारे में चर्चा है, अतुल की मूसिक वंश। बिल्हन की है रचना है शांति शतक, चोर पांचासिका और विक्रमांक देवचरित। तो शांति शतक, उसके बाद आप देखें चोर पांचासिका और विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? विल्हन की रचना है। ये संस्कृत में लिखी गई है और विल्हन ने जो कि कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ यानी 6 का वर्णन इसमें किया है। बिल्हन जो है मूलतः कश्मीर के निवासी थे, ये याद रखिएगा कि बिल्हन कहाँ के निवासी थे, तो कश्मीर के निवासी थे। और सर्वप्रथम कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण के दरबार में कुछ वर्ष ये रहे, उसके बाद यहाँ से वे कल्याणी आ गए। और बिल्हन के पिता ज्येष्ठ कलश और माता नाग देवी थी। बिल्हन विक्रमादित्य 6 के राजकवि थे, यानी विक्रमादित्य षष्ठ जो है उनके राजकवि थे। विक्रमादित्य ने बिल्हन को सभा पंडित बनाया और विद्यापति की उपाधि दी थी। तो ये आप इनसे संबंधित बातें याद रखेंगे। पद्मगुप्त परिमल, ये पद्मगुप्त परिमल जो है, पद्मगुप्त को ही परिमल की उपाधि मिली थी। तो ये इन्होंने लिखा है नवसहसांक चरित। नवसहसांक चरित किसकी रचना है? पद्मगुप्त परिमल की। उसके बाद देखिए आनंद भट्ट की रचना है बल्लाल चरित, ये बंगाल के सेन शासकों का उल्लेख इसमें करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, आनंद भट्ट, ये बल्लाल चरित और बंगाल के सेन शासकों के बारे में इसमें चर्चा है। उसके बाद है बल्लाल सेन, ये दान सागर या अद्भुत सागर यानी खगोल शास्त्र पर है। अद्भुत सागर, सागर मतलब जो आप भूगोल में पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। दान सागर या अद्भुत सागर किसकी रचना है? बल्लाल सेन की। संध्याकर नंदी की है रामचरित, इसके बारे में हमने बृहद चर्चा भी किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें संध्याकर नंदी की रामचरित में क्या क्या चर्चाएं हैं उस तमाम चीज़ को बताया है। इसको सामान्यतः ये जानिए ये श्लेष काव्य है, यानी द्विअर्थी काव्य है। इसमें एक तरफ से पढ़ेंगे तो एक मतलब मान लीजिए कि आपने इस तरह से आप इसे समझें, श्लेष काव्य का मतलब होता है कि अगर आप इधर से पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ अलग होगा, मतलब यहाँ से शुरू किया यहाँ तक पहुँचे तो इसका अलग अर्थ होगा, लेकिन आप इधर से फिर बैक से इधर पढ़िएगा तो इसका अर्थ अलग होगा। श्लेष मतलब 2 अर्थ वाला काव्य है ये आप ध्यान रखिएगा। संध्याकर नंदी की रामचरित, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि श्लेष काव्य
कौन सी रचना है, तो संध्याकर नंदी की है रामचरित। इसी में इन्होंने अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि के साथ अपने आप को संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, यानी इन्होंने कलयुग के वाल्मीकि के रूप में अपने आप को स्थापित किया है इस पुस्तक में। और उसके बाद रामपाल का वर्णन राम के रूप में किया है। इसमें रामपाल पाल शासक जो है, रामपाल की चर्चा है रामचरित में, और उसको बताया गया कि वो भगवान श्री राम के समान थे और हम कलयुग के वाल्मीकि के रूप में हैं। तो ये संध्याकर नंदी ने अपने पुस्तक जो है रामचरित में चर्चा किया है। तो इससे संबंधित यूजीसी नेट में एक सवाल पूछा गया है, जो हम आपको बता दें कि इसमें पूछा गया है कि भाई कौन सा लेखक है जिसने अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि के रूप में चर्चित किया है, यानी वाल्मीकि के रूप में अपना चर्चा किया है, तो वो है संध्याकर नंदी। ये याद रखेंगे आप। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि गुणाढ़ की है वृहत कथा। गुणाढ़ की वृहत कथा है। और उसके बाद देखें क्षेमेंद्र की जो रचना है वृहत कथा मंजरी है क्षेमेंद्र की रचना, और कथा सरित सागर जो है सोमदेव की रचना है। गुणाढ़ की पहले याद रखें वृहत कथा है, क्षेमेंद्र की है वृहत कथा मंजरी, और सोमदेव की है कथा सरित सागर। उसके बाद याद रखें दामोदर गुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। दामोदर गुप्त की रचना का नाम है कूटनीतकम। कूटनीमतम भी लिखा है और कूटनीतकम भी लिखा है, तो इसलिए आप दोनों याद रखें। दामोदर गुप्त की रचना है कूटनीमतम, तो इसे याद रखिए। कूटनीमतम किसकी रचना है? दामोदर गुप्त की। उसके बाद देखिए जीनसेन का हरिवंश, जीनसेन का हरिवंश है। उसके बाद याद रखिए क्षेमराज की है शिव स्वरूप विमर्शिनी। शिव स्वरूप विमर्शिनी किसकी रचना है? क्षेमराज की। सर्वसेन की रचना है हरिविजय। सर्वसेन की रचना है हरिविजय। किसकी रचना है? सर्वसेन की रचना है हरिविजय। प्रवरसेन द्वितीय, जिसको वाकाटक नरेश है, प्रवरसेन द्वितीय, उनका है सेतुबद्ध या रावणोह। ये पुस्तक पूछा गया है, इसीलिए आप इसे देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रवरसेन की रचना है सेतुबद्ध और रावणोह, ये याद रखिए। और सर्वसेन की है हरिविजय। धोई किसकी रचना? धोई की रचना क्या है? पवनदूत। धोई की रचना है पवनदूत। उसके बाद देखिए धनपाल की रचना है तिलक मंजरी, धनपाल। सुबंधु की रचना है वासव दत्त। वासव दत्ता के बारे में इसने बताया है इसमें, सुबंधु ने। तो उसके बाद इसे भी याद रखिए। हाल युद्ध का रचना है ब्राह्मण सर्वस्व। ब्राह्मण सर्वस्व किसकी ना है? हला युद्ध की रचना है। नारायण का हितोपदेश, नारायण पंडित जो है उनका हितोपदेश है। इसे संस्कृत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसे? तो हितोपदेश को संस्कृत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जो कि नारायण पंडित की रचना है। मुगल काल में हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। ताजुल माली ने फारसी में अनुवाद किया था। ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि संस्कृत से किसने फारसी में किया, किसने अरबी में किया, तो उन्हें भी आप थोड़ा ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फ़ारसी और संस्कृत और ये अरबी में जो भी टेक्स्ट यानी बुक का अनुवाद हुआ है उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए आप याद रखें। इससे रिलेटेड भी सवाल एक बार पूछा गया है यूजीसी नेट में। इनके सभी पुस्तकों को दे दिया और बोला गया कि ये किसकी रचना है, और उसमें एक ऑप्शन अलग था जो कि उसको छांटना था, बाकी सब इन्हीं की रचना थी, क्षेमेंद्र की। क्षेमेंद्र की रचना है अवदान, कल्पलता, समय मात्रक, वृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, कलाविलास, सुवृत्त तिलक। तो ये सभी इन्हीं की रचना है क्षेमेंद्र की। आप फिर से देखिए, अवदान, कल्पलता, समय मात्रक, उसके बाद वृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, कलाविलास, सुवृत्त तिलक, ये क्षेमेंद्र की रचना है। और सब की सब ये पुस्तकों के बारे में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। कभी ना कभी ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि उसको 4-5 राइटर दे देंगे और 4-5 पुस्तकें देगी, तो उसमें आपको मैच करने के लिए ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए कश्मीर के क्षेमेंद्र ने हास्य रस और व्यंग्यपूर्व शैली में अपने युग के पाखंडियों की खिल्ली वृहत कथा मंजरी में उड़ाई। तो आपसे यही सवाल पूछेगा वृहत कथा मंजरी, या नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है कि क्षेमेंद्र ने अपनी किस पुस्तक में कश्मीर के जो है पाखंडियों का खिल्ली उड़ाया है, मतलब उपहास किया है। तो आपको याद रखना है वो क्षेमेंद्र की पुस्तक थी वृहत कथा मंजरी, उसमें। तो चलिए 1 मिनट में इसको समझ लें। गाथा सप्तशती ये हाल की रचना है, ये आप याद रखें। गुणाढ़ की है वृहत कथा, कथा सरित सागर ये सोमदेव की है, वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है, दामोदर गुप्त की है कूटनीमतम, जीनसेन की है हरिवंश, उसके बाद क्षेमराज की है शिव स्वरूप विमर्शिनी, उसके सर्वसेन की हरिविजय है, प्रवरसेन द्वितीय की सेतुबद्ध या रावणोह। ये पुस्तक पूछा गया है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। और इसमें ये भी पूछा गया
कि इसमें राम की लंका विजय के बारे में चर्चा की गई है। कालिदास ने इस पुस्तक को संशोधित, यानी इसी पुस्तक को बाद में आप देखिएगा कालिदास ने आगे बढ़ाया, यानी उसमें कुछ परिवर्तन किए थे। किसने? तो कालिदास ने। प्रवर्सन द्वितीय की जो है रावणों या सेतुवध जो है उसमें, ये पुस्तक का नाम ही पूछा गया है एक बार, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। धोई की रचना है पवनदूत, धोई की रचना है धनपाल का तिलक मंजरी है, सुबंधु का वासव दत्ता है, हलायुद्ध का ब्राह्मण सर्वस्व है, नारायण पंडित का हितोपदेश है जिसका ताजुल माली ने फारसी में अनुवाद किया था। उसके बाद क्षेमेंद्र की रचना को याद रखेंगे, अवदान कल्पलता, उसके बाद समय मात्रक, उसके बाद आप देखें बृहद कथा मंजरी, रामायण मंजरी, कलाविलास, सुभृत तिलक, ये सभी क्षेमेंद्र की रचना है। चलिए यहाँ तक हमें आशा है कि आपको समझ में बातें आई होंगी। अब देखते हैं जयसिंह सूरी। तो अब देखिएगा आप, जयसिंह सूरी की रचना है कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? जयसिंह सूरी की रचना है, ये याद रखेंगे आप। उसके इतर आप देखेंगे आगे कि जैनक की है पृथ्वीराज विजय, इसको हमने बृहद पढ़ा है, आप वहाँ से देख लें। जैनक की है पृथ्वीराज विजय। उसके चंद्रवरदाई की है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ये भी आप याद रखेंगे। भोज, ये परमार वंश के शासक थे, भोज परमार, इनकी कई एक पुस्तकें हैं, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम लोग देख लें। राज मृगांक, उसके सरस्वती कांठाभरण, उसका श्रृंगार प्रसाद, उसके प्रकाश, उसके चंपू रामायण, उसके कुर्म शतक, उसके बाद युक्ति कल्पतरु, उसके तत्व परीक्षा, ये सभी इनकी रचना है, राजा भोज की रचना है। तो फिर से एक बार बोल देते हैं, राज मृगांक, सरस्वती कंठाभरण, उसका श्रृंगार प्रसाद, चंपू रामायण, उसका कुर्म शतक, उसका युक्ति कल्पतरु और तत्व परीक्षा, ये इन्हीं की रचना है। सोढ़ल्य की रचना है उदय सुंदरी कथा, सोढ़ल्य की रचना है। उसके बाद कृष्ण मित्र की है प्रबोध चंद्रोदय, ये कृष्ण मित्र की रचना है प्रबोध चंद्रोदय, इसे भी आप याद रखेंगे। उसका जयदेव की है गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की। और ये जयदेव जो है बंगाल वंश के शासक जो हैं लक्ष्मण सेन, उनके 5 रत्नों में से एक थे। तो उनके 5 रत्न कौन कौन से हैं उसे आप ज़रूर आप खुद से देख लीजिएगा, और जिस समय हम इस वंश के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ तो हम चर्चा करेंगे, अन्यथा आप पहले से ही इसे ज़रूर देखें, काहे कि अभी तक इससे संबंधित सवाल नहीं पूछे गए हैं कि लक्ष्मण सेन के 5 दरबारी या 5 रत्न कौन कौन हैं, ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है। हो सकता है आने वाले निकट भविष्य की एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाएं, तो इससे बढ़िया है कि आप पहले से ही इसके लिए तैयार रहें कि जयदेव की जो है ये इसके एक मतलब 5 रत्न में से एक थे, और इनकी रचना कौन सी है? गीत गोविंद है। राजशेखर की है भुवन कोश, हरिविलास है, बाल रामायण है, बाल भारत है, प्रचंड पांडव है, उसके बाद है काव्य मीमांसा है, विध्वंस सालभंजिका है, उसके बाद राजशेखर ने कपूर मंजरी, इसी को राटक भी बोला जाता है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा था इन्होंने। कपूर मंजरी जो कि राटक के नाम से भी जाना जाता है, उसे प्राकृत भाषा में इन्होंने लिखा था। किसने? राजशेखर ने। इनकी एकमात्र रचना है जो कि प्राकृत भाषा में, कपूर मंजरी, ये याद रखेंगे आप। राजशेखर कन्नौज राजा महेंद्रपाल के, जो प्रतिहार वंश के शासक हैं, महेंद्रपाल के गुरु थे, और राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी में कलचुरी नरेश युवराज के पास चले गए थे, ये याद रखिएगा। तो ये आप देखिएगा, आपसे पूछा गया है एक बार सवाल यूजीसी नेट में कि महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर रहते थे, और उसके बाद भी उसमें कुछ स्टेटमेंट था जो कि आपको सही और गलत देखना था, तो आप ये याद रखेंगे कि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार से संबंधित थे, ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ से, और यहीं से ये सवाल सही भी हो जाता। तो देखिए एक बार इसको रिवीजन के तौर पे देखें तो जयसिंह सूरी की कुमारपाल चरित्र, उसके बाद जयानक भट्ट की रचना जो है पृथ्वीराज विजय है, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, भोज का है राजमृगांक, उसके बाद सरस्वती कांठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, चंपू रामायण, कुर्म शतक, युक्ति कल्पतरु और तत्व परीक्षा, ये राजा भोज की रचना है। सोढ़ल्य की रचना है उदय सुंदरी कथा है, कृष्ण मित्र की प्रबोध चंद्रोदय है, जयदेव की गीत गोविंद, और राजशेखर की हमने अभी बताई ही, भुवन कोश है, हरिविलास है, उसके बाद बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, उसके विध्वंस सालभंजिका, उसके बाद आप देखें कपूर मंजरी और अट्टाक जो प्राकृत भाषा में उनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर अब देखते हैं अगले स्लाइड में। अब देखिए हम लोग हेमाद्री की रचना, चतुर्वर्ग चिंतामणि, हेमाद्री की रचना, चतुर्वर्ग चिंतामणि हेमाद्री की रचना है। वामन या
भामा इसको बोला जाता है। काव्यालंकार इन्हीं की रचना, वामन या भामा का। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्त का शाक्तायन की रचना है। अमोघ वृत्त ये पुस्तक का नाम है, ये शाक्तायन की रचना अमोघ वृत्त। तो ये याद है। भर्तृहरि की रचना है नीति शतक, 3 शतक जिसको बोलते हैं नीति शतक, ये किसकी है? भर्तृहरि की रचना है। वात्स्यायन की है न्यायभास, वात्स्यायन की रचना है न्यायभास, इसे भी याद रखिएगा। कुमारदास की रचना है जानकी हरण, कुमारदास की रचना है जानकी हरण। देखिए आपने एक पढ़ा होगा रावणोह, जो प्रवर्तन द्वितीय की रचना थी। भट्टी कवि की रचना है, देखिए आप किनका है? रावण वध, भट्टी कवि की रचना है। राम कथा के साथ साथ व्याकरण के सिद्धांतों का भी इसमें चर्चा है। किसमें? रावण वध में व्याकरण का भी चर्चा है, और ये भट्टी कवि की रचना है। उसके बाद देखिए सर्ववर्मन कुलशेखर, ये प्रद्युम्नाभ्युदय, प्रद्युम्नाभ्युदय ये सर्ववर्मन कुलशेखर की रचना है। चिंतामणि भट्ट की रचना है सूक्त सप्तशती, सूक्त सप्तशती, ये याद सप्तती। श्रीपाल की रचना है विरोचन पराजय, श्रीपाल की रचना विरोचन पराजय है। माघ की रचना है, माघ जिसको बोलते हैं शिशुमाध वध, शिशुपाल वध, माफ़ कीजिएगा। माघ की रचना है शिशुपाल वध, माघ की रचना है शिशुपाल वध। उसके बाद श्रीहर्ष, इनका है श्रीहर्ष, ये हर्षवर्धन नहीं है, ये अलग हैं श्रीहर्ष कवि। तो इनकी रचना निषाद चरितम। उसके बाद खंडन खाड, खंडन खंड खाद, ये इनकी रचना है। निषाद चरितम और खंडन खड खाद, ये रचना है इनकी। ये आप ध्यान रखेंगे, चूँकि इससे संबंधित पुस्तकों के बारे में पूछा जा चुका है या पूछा जाता है। हेमाद्रि की चतुर्वर्ग चिंतामणि, वामन की एक बार फिर से देख लें काव्यालंकार, मम्मट की काव्य प्रकाश, अमोघ वृत्त ये शाक्तायन की रचना है। भर्तृहरि की नीति शतक, वात्स्यायन की न्यायभाष्य, कुमारदास की जानकी हरण, भट्टी कवि की रावण वध। उसके बाद रविवर्मन कुलशेखर की प्रद्युम्नाभ्युदय, चिंतामणि भट्ट की सूक्त सप्तशती, उसके श्रीपाल की विरोचन पराजय, माध की शिशुपाल वध, और श्रीहर्ष की रचना है निषाद चरित और खंडन खड खाद, ये रचना है श्रीहर्ष की रचना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए भारवी की रचना किरातार्जुनीय, भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, भारवी की रचना है। तो ये याद रखें। स्वयंभूदेव की रचना है पौमाचर्य, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। पौमचर्यु की रचना, पौमचर्यु, स्वयंभू की रचना पौमचर्यु, जो कि अपभ्रंश भाषा में। और ये देखिए मेंथा, मेंथा एक राइटर हैं, उनकी रचना है हेग्रीव वध, हेग्रीव वध ये मेंथा की रचना है। सोमदेव सूरी, ये सस्तिलक चंपू, ये सस्तिलक चंपू, ये सोमदेव सूरी की रचना। और नीति व्याख्यामृत, ये भी इन्हीं की रचना है, सोमदेव सूरी की। सोमदेव की रचना है कथासरित सागर, सोमदेव की रचना है। पोन्ना की रचना है शांति पुराण, पोन्ना शांति पुराण। पोन्ना देखिए, पोन्ना, पंपा और रन्ना, इनको कन्नड़ के 3 रत्न माना जाता है, तो इसीलिए इनको ध्यान में रखिएगा। पोन्ना की उपाधि थी उभय कवि चक्रवर्ती, उभय कवि चक्रवर्ती ये पोन्ना की मतलब उपाधि थी। और पोन्ना, उसके पंपा और रन्ना, ये तीनों को बोला जाता है कन्नड़ कवि के 3 रत्न थे, ये कन्नड़ कवि के 3 रत्न। रन्ना की रचना है, रन्न की रचना है गदायुद्ध, पंपा की रचना है विक्रमार्जुन विजय पंपा अथवा भारत, ये भी इन्हीं की रचना है, पंपा की ही। पंपा जो है राष्ट्रकूट के समय कन्नड़ साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि था। अब देखिए नन्नाये, ये आंध्र शब्द चिंतामणि इनकी पुस्तक है। नन्नाये की रचना है आंध्र शब्द चिंतामणि। नन्नाये, तिकन्ना और एरर प्रगढ़, ये तेलुगु के महान 3 रत्न थे। जैसे कि देखिए आपसे पूछा जाए कन्नड़ के 3 महान रत्न कौन थे? पंपा, पोन्ना और रन्ना। उसी तरह आपसे बोलेगा नन्नाये, तिकन्ना और एरर प्रगाढ़, ये तेलुगु के 3 रत्न थे। उसके बाद देखिए बल्लाल भट्ट की रचना है भोज प्रबंध, बल्लाल भट्ट। अब बुद्धिस्ट इंडिया, रीज डेविस की रचना है बुद्धिस्ट इंडिया, इसमें बुद्धकालीन गणराज्यों की चर्चा है। चतुर्वर्ग चिंतामणि ये हेमाद्रि की रचना है, वामन की है काव्यालंकार। ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं अगली स्लाइड में कुछ पुस्तकों को।
देखिए अब देखते हैं कुछ नाट्य शास्त्र यानी नाटक से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी है। अश्वघोष की है सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की पुस्तक है, आप इसे याद रखिएगा। सारीपुत्र प्रकरण किसकी रचना है, तो अश्वघोष की है। विशाख दत्ता की रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त की रचना है। भोज के श्रृंगार प्रकाश में 6 खंड तथा राम गुणचंद्र के नाट्य प्रकाश में, ये देखिए जो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है ना, तो ये तो विशाख दत्त की रचना है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम जो पुस्तक है वो मतलब लुप्त हो गई है, खो गई है। और उसके बारे में हमको जानकारी कहीं से मिलती है, तो वो है राजा भोज की श्रृंगार प्रकाश और रामचंद्र गुणाढ़ की नाट्य प्रकाश में इसके बारे में चर्चा मिलती है या जानकारी मिलती है। शूद्रक की रचना है मृच्छ कटिकम, इसी को माटी का खिलौना, ये पूछा गया है किसे माटी का खिलौना बुलाया जाता है, तो ये मृच्छ कटिकम को बुलाया जाता है। इसमें वसंत सेना तथा नायक जो है ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त, इसके बीच प्यार वाले प्रसंग की चर्चा है, इसमें प्रेम प्रसंग वाली सारी घटनाओं का चर्चा है। अब देखिए हर्षवर्धन जिसको बोलते हैं हम लोग, सम्राट हर्ष, ये वर्धन वंश के शासक थे। इनकी 3 रचना है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा, ये तीनों रचना है हर्षवर्धन की। और उसके बाद आप देखेंगे बोला जाएगा, आपसे पूछा गया है गर्भ नाटक की शुरुआत, यानी भारतीय नाट्य परंपरा में गर्भ नाटक की शुरुआत किसने की, तो हर्षवर्धन ने की थी। ये सवाल पूछा गया, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, वहाँ से जो भी सवाल पूछे गए हैं हमने कोशिश किया है कि हर सवाल के बारे में आपको बता दें कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। भारतीय नाट्य परंपरा में जो है गर्भ नाटक की शुरुआत हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। विग्रह राज जो है चौहान वंशीय शासक थे, हरिकेली विग्रह राज जो है ये चतुर्थ हैं, विग्रह राज चतुर्थ, ये हरिकेली की रचना है, इनके द्वारा की गई है। और इसके बारे में आप देखेंगे इसका अंकन यानी हरिकेली की रचनाओं की मतलब संबंधित जो भी बातें हैं नाटक के बारे में, सारी बातें 2.5 दिन की झोपड़ा जो है ये मस्जिद उसी पे अजमेर में जो है 2.5 दिन की झोपड़ा उस पे अंकित है। सोमदेव का है ललित विग्रह राज, इसीलिए आप याद रखें ललित विग्रह राज किसकी है, सोमदेव की है। प्रहलादन की रचना है पार्थ पराक्रम व्यायोग, पार्थ पराक्रम व्यायोग, ये प्रहलादन की रचना है, ये भी याद रखेंगे। क्षेमीश्वर की रचना है चंडकोशिकम, क्षेमीश्वर की रचना चंडकोशिकम। जयचंद की रचना है रंभा मंजरी, जयचंद आप जानते हैं जो ससुर थे किसके, पृथ्वीराज तृतीय के, तो आप देखिएगा, बाकी बाद में हम देख लेंगे अच्छे से, लेकिन आप पहले ये जान लें रंभा मंजरी है जयचंद की रचना। यशोवर्मन के रंभाभ्युदय, यशोवर्मन की रचना है रंभाभ्युदय, ये याद रखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हमने इस स्लाइड में देखा और इसे ज़रूर आप याद भी रखिएगा। अब आ जाइए कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लें। मालती माधव उत्तर रामचरित और महावीर चरित, ये पूछा गया, भवभूति की रचना है। मालती माधव उत्तर रामचरित और महावीर चरित, ये भवभूति की रचना है, ये भी पूछा गया है। श्रीहर्ष की एक और रचना है कुंदमाला, कुंदमाला किसकी है, श्रीहर्ष की। क्षेमेंद्र की एक और रचना है चंडकोशिक और निषादानंद, ये चंडकोशिक और निषादानंद ये नाट्य शास्त्र पर है और ये क्षेमेंद्र की रचना है। विल्हन की है कर्ण सुंदरी, विल्हन की विक्रमांक देव चरित्र आपने पढ़ी थी और यहाँ पे कर्ण सुंदरी, ये दोनों ही देख लीजिए विल्हन की रचना है। जयदेव की है गीत गोविंद, आपने जाना था। उसके बाद प्रसन्न राघव, यह जयदेव की रचना है। उमापति धर की रचना है पारिजात हरण, ये उमापति धर की रचना है। राजशेखर के बाद कई एक पुस्तकों को हमने बताया था और 2-3 पुस्तक देख लीजिए इसमें। बाल रामायण, बाल भारत, विध्वंस भंजिका, ये राजशेखर की रचना है और इनकी मात्र एक कपूर मंजरी जो है वो प्राकृत भाषा में रचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे एक बार देखिए यूपीएससी पूछा है कि कौन से रचनाकार हैं या लेखक हैं जो कि वास्तुकला और शिल्पकला से संबंधित हैं, शिल्प शास्त्र से संबंधित हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम देख लें। मय है, मय मत एक है, उसके बाद वेखान सागम, इनका पूरा नाम है विखान सागम, मयमत, उसके बाद है ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, और उसके बाद देखिए परमार के भोज, जिस राजा भोज जो हैं उनका सम्रांग सूत्राधार, इनकी एक पुस्तक है सम्रांग सूत्राधार, उसमें भी शिल्प वास्तुकला और शिल्प शास्त्र के बारे में चर्चा मिलती है। कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर जो हैं, सोमेश्वर तृतीय, उनकी है मानसोल्लास, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सोमेश्वर तृतीय की मानसोल्लास, इसे याद रखेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण,
पुराण और भट्ट भुवन देव की गुजरात में लिखित अपरातिपरीक्षा में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी वास्तुकला और शिल्पशास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। भोज शासक जो हैं उनकी रचना है युक्ति कल्पतरु, उसमें विभिन्न प्रकार के नाव जो होता है नौका, उनके निर्माण के बारे में भी चर्चा की गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है महत्वपूर्ण थी, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। और इसमें कोशिश हमारी रही कि जितनी भी प्राचीन भारतीय पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ, और कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, इनकी भी जानकारी आपको हमने देने का प्रयास किया। और हमने ये कोशिश किया कि इनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं और जो भी राइटर हैं, कौन कौन से राइटर किससे संबंधित हैं, उन तमाम चीज़ों को बताया। और अगर ज़रूरत पड़े तो इन तमाम चीज़ों को और भी डिटेल हम लोग करेंगे, इनसे संबंधित और भी चीज़ों को बारीकी से हम लोग बाद में कर लेंगे धीरे धीरे। लेकिन जो आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है, उन तमाम चीज़ों को हमने बताया है इस आसान तरीके से, ताकि आप बराबर पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। और एग्ज़ाम से पहले कम से कम एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो सारी बातें आपकी समझ में रहेंगी। और अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे हैं और इतिहास विषय से, तो आप हिस्टोग्राफी से भी रिलेटेड महत्वपूर्ण पुस्तकों को हमने कराया है, तो उसे भी आप देख लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम आगे और भी वीडियो अच्छे तरीके से बना सकें। और हम जो भी कोशिश करेंगे वो निःशुल्क होगा, उसमें कोई शुल्क आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।